रूस यूक्रेन की जंग इतनी खतरनाक हो गई है कि अब ये लोग परमाणु प्लांट पर हमला कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के टॉप परमाणु प्लांट पर ब्लास्ट कराया है, उसके पास में रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तबाही मच गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे हैं। और देखिए, ये जो खबर है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत टेंशन देने वाली है, क्योंकि अब इन लोगों के हमले इतने बढ़ गए हैं। पिछले 3 साल से जंग चल रही है रशिया यूक्रेन की, अब हमले इतने बढ़ गए हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला शुरू कर दिया है। और ये खुद किसने बताया है? भाई, प्लांट के पास में जो एटॉमिक एनर्जी के जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं उन्होंने खुद ने विटनेस किया है। आप देखिए, एक्सप्लोजन स्मोक रिपोर्टेड नियर रशियन ऑक्यूपाइड ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। ये एक न्यूक्लियर प्लांट है और कहा जा रहा है, दावा यह है कि यूक्रेन ने इस प्लांट पर हमला किया। ये जो है यूक्रेन के हिस्से में ही आता है, लेकिन रशिया ने इस पर कब्जा, जो पूरा इलाका है उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। तो अब वहां पर यूक्रेन ने हमला किया, ऐसा दावा है द कीव इंडिपेंडेंट की मैं आपको खबर बता रही हूं। और देखिए, अगर स्मोक दिखा है, ब्लास्ट हुआ है, तो रेडिएशन भी हो सकता है। और आपको पता है ना कि परमाणु रेडिएशन कितने खतरनाक होते हैं। जरा सा भी इधर से उधर हुआ और लाखों मासूम जिंदगियां, लिटरली उनकी जान जा सकती है। अब मैं आपको इस पूरे मैप पे बता देती हूं कि अब हम कहां की बात कर रहे हैं। देखिए, जो ब्लू वाला इलाका है यह है ज़पोरिजिया, यानी 1.6 मिलियन प्री फुल स्केल वॉर पॉपुलेशन एज ऑफ 2022। यहां की पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन। भाई, पहले ये यूक्रेन के कब्जे में था, यानी यूक्रेन की पूरी वो थी। अब यहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया। तो अब क्या है, यूक्रेन की फोर्सेस ने यहां पर ड्रोन छोड़ दिए और यहां पर हमला करवा दिया। एक्सप्लोजन्स एंड स्मोक वर ऑब्जर्व टुडे बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टीम, यानी जो आईएए की टीम वहां पर किसी भी परमाणु प्लांट पर, तो यहां पर ये लोग सक्रिय रहते हैं, आईएए की टीम सक्रिय रहती है। तो ये जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, तो वहां पर एक बड़ा हमला होता है। और देखिए, ये जो यूरोप है, यूरोप का सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये। और अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, तो 10th लार्जेस्ट। और वहां से स्मोक उठ रहा है, वहां से धुआं। अभी भी कोई रेडिएशन का कंफर्म नहीं है, लेकिन इधर बताया जा रहा है कि एक सिविलियन की मौत भी हो गई है। देखिए कैसे जो ग्रॉसी हैं, जो आईएईए के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि भाई, न्यूक्लियर प्लांट के पास में ब्लास्ट होना ये बिल्कुल भी सही स्थिति नहीं है। और ऐसा करने से, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, हम दोनों को कहेंगे कि रिफ्रेन करो इस चीज से। देखिए, रिमेन विजिबल टू द टीम इन टू द आफ्टरनून में ये हमला बताया जा रहा है। और अगर आप देखते हैं, एनी अटैक इन द विसिनिटी ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंडेड टारगेट पोजेस पोटेंशियल रिस्क ऑल्सो फॉर द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड मस्ट बी अवॉइडेड। ये आईएई के जो डायरेक्टर हैं ग्रोसी, उन्होंने कहा है कि इतने टाइम से वॉर चल रही है, लेकिन अगर न्यूक्लियर प्लांट के प्रेमाइसेस में ऐसा हमला होता है, बताया जा रहा है 1200 मीटर दूर पे ये जो ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर हमला हुआ है। अब जरा आप इसको नक्शे से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए क्रीमिया, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। अब आप इधर आ जाएंगे तो ये यूक्रेन है। और यहां पर देखिए, एक और मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये सही मैप है। ये यूक्रेन की टेरिटरी दिख रही है, ये ज़पोरिजिया, और यहां पर उसका ये न्यूक्लियर प्लांट है। अब यहां पर हमला हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो रशिया के कंट्रोल में है। वहां की तस्वीर देख लीजिए, दिस इज देयर प्लांट। लेकिन यूक्रेन ने इस वक्त यहां पर हमला किया है। ऑपरेटर, 1 सिविलियन किल्ड ड्यू टू यूक्रेन शेलिंग नियर ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। चाइना डेली की ये खबर है और इसमें यह बताया जा रहा है कि वहां पे पास में एक गाड़ी लगी हुई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में। और जब पता चला, जब ये हमला हुआ, तो टीम ने जब वहां पे जाके देखा तो पता चला कि भाई एक पैसेंजर व्हीकल है, वो पूरी जली हुई थी और उसके अंदर एक सिविलियन की मौत हो रखी थी। टू अ डीप रिग्रेट, अ डिसीज सिविलियन वाज फाउंड इनसाइड द व्हीकल। हालांकि ये भी कहा है कि ये जो सिविलियन है, ये जो व्हीकल थी, वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन एक मासूम की जान भी चली जाती है। तो देखिए, जो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध, उधर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इसको रुकवा लिया जाए, लेकिन यहां पर ये लोग न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर रहे हैं। सोचिए, जब रशिया, अगर आपको लगता है कि इस चीज से रशिया फिर चुप बैठेगा? आप भी जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो अगर किसी भी रीजन से
चाहे गलती से चाहे इंटेंशनली ये परमाणु युद्ध तक की बात आ जाती है तो देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑलरेडी ट्रंप ने वहां पर अल्टीमेटम दे रखा है कि 10 दिनों के अंदर सुधर जाओ, सीजफायर कर दो, वरना मैं बहुत कुछ बड़ा कर दूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो इजराइल ईरान के बीच में जो हुआ और यूएस की एंट्री हुई, फिर आपको पता है कि जंग शुरू हुई, तो कहीं ऐसा ना हो कि सच में ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि रशिया, चाइना, अमेरिका ये सब इन्वॉल्व हो जाए, नेटो कंट्रीज। तो देखिए ये हालत बहुत खराब हो जाएंगे और इस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पे हमला होना, रेडिएशन का खतरा बढ़ाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।